गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, प्रोबेबिलिटी जो है वो चल रही थी और प्रोबेबिलिटी के दो लेक्चर्स जो हैं छोटे छोटे सही 30-35 मिनट के वो अपलोड हो कर दिए हैं, जिसमें बेसिक है। सामने की बात है कि बेसिक से हम लोग ऊपर जाएंगे और प्रीवियस लेक्चर में जहाँ पर बात छोड़ी थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। और वहाँ पर क्या था कि हमेशा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है दैट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, ये मैंने यहाँ के ऊपर ये बात छोड़ी थी कि पी जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 1 होगा। और उससे रिलेटेड हमने बात बताई थी कि अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है तो इसका मतलब ये है कि जो इवेंट है वो कभी भी घटित नहीं होगी, दैट विल नेवर अकर। और अगर 1 है तो इसका मतलब ये है कि फिर जो इवेंट है वो श्योर इवेंट यानी श्योर घटना घटित होगी। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। 0 का मतलब ये है कि इम्पॉसिबल, यानी इवेंट कभी घटित नहीं होगी, घटना कभी घटित नहीं होगी, द इवेंट विल नेवर अकर। एंड इफ द प्रोबेबिलिटी इज 1, अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो घटना ज़रूर घटित होगी। यहाँ तक बात आई थी। इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि अगर कहीं के ऊपर सिचुएशन ये है कि कोई पासा फेंका जाए और पासा फेंकने पर कह दिया जाए कि इवन नंबर ऊपर आए, तो और घटना को ई से रिप्रेजेंट किया जाए। बच्चों देखेंगे आप लोग कि पासा फेंका गया तो जो सैंपल स्पेस होगा वो एस बराबर यहाँ के पर 1 2 3 4 5 और यहाँ के पर ये 6 होगा। और ये यहाँ के पर इवेंट स्पेस, ये इवेंट स्पेस कहलाता है। यहाँ के पर 2 4 और यहाँ के पर ये 6 इफ यहाँ के पर इवन नंबर कम्स। अगर इवन नंबर आते हैं तो जो इवेंट स्पेस होगा वो इस पूरे सैंपल स्पेस से आप पासे के फेंकने पर, डाइस के फेंकने के ऊपर ये होगा। अगर इस इवेंट ई की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देखेंगे तो ई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। किताबों में अलग अलग तरीके से ई टू द पावर सी वगैरह वगैरह से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब ये है कि 3 5 और यहाँ के पर 3 होगी, 5 होगी और उसके बाद में यहाँ के पर ये 1 होगी। 1 5 और यहाँ के पर ये 3 जो है यहाँ के पर कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ के पर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री। आप लोग बात को देखते रहिएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी। इवन अगर पासे को फेंकने पर इवेंट घटना घटित हो रही है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री ये होगी। और याद रखिएगा कि इन दोनों का जब हम लोग यूनियन लेंगे, किसका यूनियन लेंगे? इवेंट का और ई डैश का। तो इसका मतलब यह है कि जब दोनों का इवेंट लिया जाएगा, इसका मतलब 1 2 3 4 5 और उसके बाद में यहाँ के पर ये 6 आ जाएगा। जब दोनों का आप यूनियन लेंगे तो सेट थ्योरी जिन बच्चों ने 5वें 6ठे में पढ़ी है, 8वें में 7वें में, तो सिचुएशन क्या है कि दो सेट्स का, एक इवेंट का सेट है और एक इसकी कॉम्प्लीमेंट्री का सेट है। दोनों का जब आप यूनियन करिएगा तो ये पूरे सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा, पूरे सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब श्योर इवेंट, ये है श्योर इवेंट। बात आप याद रखेंगे। और इसके बाद में अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए बच्चों, तो दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज या कोई भी इवेंट या कोई भी मेंबर जो है वो कॉमन हो। तो ई इंटरसेक्शन ई डैश जो है यहां के ऊपर जो आ जाएगा नल सेट आएगा, यहां के ऊपर आ जाएगा नल इवेंट। ई इंटरसेक्शन ई डैश जो है बच्चों वो नल इवेंट होगी। और नल इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहां तक बात पहुंच गई। इसका मतलब यह है कि ये इम्पॉसिबल इवेंट होगी। यहां के पर ये आ जाएगा, यहां के पर ये इम्पॉसिबल इवेंट, घटना घटित नहीं होगी, नल इवेंट। और याद रखिएगा
कि अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, देखिए अब आप लोग सारे बच्चे समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में ये घटना है, ये घटना है, क्योंकि इसका आगे इस्तेमाल होगा, तो चूंकि हमने क्या पढ़ा, हमने बच्चों पढ़ा कि PE बराबर NE अपान NS, तो इसका मतलब यह है कि यहां के पर जो PE होता है NE अपान यहां के पर NS होता है। सारे लोगों को बेसिक ये बता दिया गया कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, ये फेवरेबल नंबर ऑफ वेज ऊपर होते हैं और टोटल नंबर ऑफ वेज नीचे होते हैं। अगर घटना E ना हो, E इंटरसेक्शन यहां के पर E डैश हो, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी N E इंटरसेक्शन यहां के पर E डैश, और बराबर यहां के पर ये आ जाएगा यहां के पर NS। सारे लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कोई भी नल इवेंट है तो याद रखिएगा कि नल इवेंट का मतलब यह है कि कार्डिनल नंबर इन्हें कोई भी इसके अंदर भी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। नल इवेंट का क्या मतलब हो गया कि ये एम्प्टी सेट होगा, और अगर एम्प्टी सेट होगा तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो उसमें नंबर क्या हो जाएगा? 0। नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन E डैश, और अपॉन यहां के पर ये NS आएगा और बराबर आ जाएगा 0। यहां से बात बिल्कुल तय हो गई कि अगर कहीं पर भी कोई भी E इंटरसेक्शन E डैश है, कॉम्प्लीमेंट्री है दो इवेंट्स, तो इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है वो 0 होगी। देखिए यहां तक बात पहुंची। इसी से रिलेटेड एक बात और बता दें, फिर हम आगे बढ़ें। ये हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को? इसको मैं जब आगे इस्तेमाल करूंगा तो फिर उस आप लोगों के लिए नई चीज नहीं होना चाहिए। आगे क्या है, अगर कहीं पर एग्जॉस्टिव इवेंट का इस्तेमाल किया जाए, बस इसी के बाद में आगे और बढ़ेंगे हम। अगर यह है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, अगर कहीं पर एग्जॉस्टिव इवेंट्स का इस्तेमाल किया जाए तो आप लोग कहेंगे कि साहब एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है? देखिए एग्जॉस्टिव की जो डेफिनेशन किताबों में दी है, और जो इसका मतलब यह है कि किसी भी ट्रायल में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, ये एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाती हैं। और आपको क्लैरिफाई कर दूं कि अगर हम किसी पासे को फेंकें तो यहां के ऊपर S बराबर यहां के ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 5 और उसके बाद में यहां के ऊपर 6। अब आपसे पूछा जाए कि पासे को फेंकने पर बताइए टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट्स कितनी हैं, तो यहां पर एग्जॉस्टिव यहां के ऊपर जो इवेंट होंगी वो 6 होंगी। गिनती में 1 2 3 4 5 और 6, ये एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएंगे। एग्जॉस्टिव का मतलब यह है कि किसी भी ट्रायल में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाती हैं। अगर हमने पासा फेंका तो पासे फेंकने में जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगी वो 2 होंगी। ये बताया मैंने, और आगे बढ़िए। देखिए इसके बाद में बच्चों हेडिंग है तुम्हारी ऑड्स इन फेवर, ऑड्स ODD, ऑड्स इन फेवर। ऑफ इवेंट, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट, और ऑड्स इन अगेंस्ट। देखिए दूसरी क्या चीज है, दूसरी यहां के ऊपर चीज है ऑड्स इन अगेंस्ट। ऑफ इवेंट। देखिए मैं और आगे बढ़ा और मैंने आप लोगों को बताया कि ऑड्स, अब इसके बारे में भी आप सुन लें। जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये संभावना बनी रहती है, ये पॉसिबिलिटी बनी भी रहती है कि वो काम हो भी सकता है और वो काम नहीं भी हो सकता। तो ये जो हो सकना और ना हो सकना है, यानी होना और ना होना, अगर हम इसको रेशियो में डिवाइड कर दें, आपने बात समझी? हम किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं
तो जो हम सोच रहे हैं उसके होने ना होने की, जैसे मान लिया हमने सोचा कि 80% आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि 80% आ भी सकता है और 80% नहीं भी आ सकता। अगर हम किसी भी ट्रैक के ऊपर कोई एथलीट दौड़ रहा है तो उसकी क्या पोजीशन होगी, उसकी क्या संभावना होगी, जो वो सोच रहा है उतना हो भी सकता है और उतना नहीं भी हो सकता। इसका मतलब ये कि हर जगह पर सक्सेस और फेलियर का रेशियो होता है। सक्सेस और फेलियर का जो रेशियो है इसको हिंदी में कहते हैं अनुकूल संयोग अनुपात। आप देख लीजिए इस चीज को, अनुकूल संयोग अनुपात। आप समझे, ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है अनुकूल। जो लोग हिंदी जानते हैं, सामने की बात है, आजकल हर बोर्ड में, चाहे वो आईएससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हर जगह पर हिंदी का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जिस लैंग्वेज में हमारी बात आपके दिमाग तक पहुंच जाए, अनुकूल संयोग अनुपात, बात आप समझ लें। और ये क्या होगा, ये होगा प्रतिकूल। यहां के बरी हो जाएगा प्रतिकूल। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब प्रतिकूल संयोग अनुपात। मैंने आप लोगों को सरल भाषा में ये बात बताई, जो हिंदी वाले हैं वो समझेंगे, और मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल भी दे दी कि हर जगह पर जो संभावना होती है होने और ना होने की किसी काम के, सक्सेस और फेलियर, वो यहां के ऊपर जो है, अगर अनुकूल संयोग अनुपात है तो अनुकूल संयोग अनुपात का मतलब बच्चों ये है कि सक्सेस इज टू फेलियर। अगर ऑड्स इन फेवर है तो मैंने अपनी बात आपको बता दी, अगर इन रेशियोज को देखना है होने और ना होने के, जब ऑड्स इन फेवर लिखा जाए, ये फेवर लिखा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग सक्सेस और पहले लिखेंगे तो आ जाएगा सक्सेस अपॉन फेलियर। और यहां पर क्या होगा कि अगर हम कहेंगे ऑड्स इन अगेंस्ट, होने और ना होने की संभावना को, रेशियो को लिखना है, तो पहले इसमें फेलियर आएगा और इस टू यहां के बरी आ जाएगा सक्सेस। दोनों मैंने बातें बता दी कि जब ऑड्स इन फेवर की बात की जाए तो सक्सेस इज टू फेलियर होगा, और जब ऑड्स इन अगेंस्ट की बात की जाए तो फेलियर इज टू यहां के ऊपर सक्सेस होगा। अगर सक्सेस वाले सिचुएशन को ए से रिप्रेजेंट किया जाए, स्मॉल ए से, और फेलियर वाली सिचुएशन को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाए बच्चों, तो याद रखना कि यहां के ऊपर ये सक्सेस ए इज टू बी हो जाएगा, ए इज टू बी, और जब फेलियर होगा तो यहां के बाद आ जाएगा बी इज टू और यहां के ऊपर ए। बात समझ लीजिए इस चीज को। इसके बाद में इसके फार्मूले बनेंगे। देखिए यहां के ऊपर फार्मूला क्या बनता है, ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट, और यहीं पे लिखे देते हैं यहां के ऊपर ये ऑड्स इन फेवर। अब ऑड्स इन फेवर का मतलब आप समझ गए कि पहले सक्सेस होगी और नीचे डिनोमिनेटर में फेलियर होगा, और यहां जब ऑड्स इन अगेंस्ट करेंगे तो फेलियर न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में सक्सेस होगा। यानी जब हम लोग ऑड्स निकाल रहे हैं किसके, फेवर ऑफ इवेंट, फेवर ऑफ इवेंट, तो इसके लिए फार्मूला होगा सक्सेस नंबर ऑफ वेज। याद रखिएगा, सक्सेस नंबर ऑफ वेज जो है वो ऊपर रखे जाएंगे और फेवरेबल नंबर ऑफ वेज ऊपर रखे जाएंगे, और अनसक्सेस नंबर यानी अनफेवरेबल या फेवरेबल नंबर ऑफ वेज हैं, और यहां पर क्या होगा, अनफेवरेबल नंबर ऑफ, यहां के पर आ जाएगा वेज बच्चों, अनफेवरेबल नंबर ऑफ वेज। और इसी तरीके से जब ऑड्स निकाले जाएंगे, ऑड्स का मतलब अनुपात, लेकिन यह पता हो गया कि इन अगेंस्ट ऑफ इवेंट, यहां पे लिखा जाएगा इन अगेंस्ट ऑफ इवेंट, तो अनफेवरेबल नंबर ऑफ वेज ऊपर चले जाएंगे बच्चों, अनफेवरेबल नंबर ऑफ यहां के पर वेज, और अपॉन यहां के पर आ जाएगा फेवरेबल नंबर ऑफ वेज। सक्सेस नंबर ऑफ वेज जो है वो नीचे आ जाएंगे, यहां के पर आ जाएगा फेवरेबल नंबर ऑफ यहां के पर वेज। ये मैंने पूरी बात समझाई और समझाया आपको। अब इसके बाद सुनिए
इसके बाद में बच्चों सिचुएशन ये होगी कि जब तक हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझेंगे तो उस वक्त तक हो सकता है कि कोई कंफ्यूजन रह जाए। वैसे हमने पूरी बात आपको बता दी है, लेकिन अब आप एक सिचुएशन देखिए कि अगर हम ताश खेलते हैं, अगर हम ताश की गड्डी को देखते हैं, तो आपसे देखिए मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझ लें इस तरीके के सवाल किताबों में दिए हुए हैं। अगर हम प्लेइंग कार्ड्स प्ले कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, तो हम, और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बादशाह आने की, राजा आने के, किंग आने की के ऑड्स बताइए, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो कुछ इस तरीके से यहां के ऊपर दे रखी है। आप देख लें कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो ये है, फाइंड द रेशियो ऑफ ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। क्या लैंग्वेज है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ ड्रॉन किंग फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आप लोग लैंग्वेज समझ गए होंगे। क्या समझ गए कि अगर कार्ड्स प्ले किए जा रहे हैं तो बादशाह आने के क्या निकालिए, ऑड्स इन फेवर भी बताइए और ऑड्स इन अगेंस्ट भी बताइए, अनुकूल परिस्थितियां भी बताइए, उसके अनुपात भी बताइए और प्रतिकूल के भी बताइए। तो अब मैं लैंग्वेज लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाइए भाई इतनी बात है कि ड्रॉन किंग, इसके ऑड्स बताना है, फेवर भी बताना है और ऑड्स इन अगेंस्ट भी बताना है। तो सबसे पहला काम यह होगा कि आप टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे, टोटल कार्ड्स हो जाएंगे यहां के पर 52, टोटल कार्ड्स बराबर यहां के पर 52 हो जाएंगे। हमने आपको पहले ही लेक्चर में ये बात या दूसरे लेक्चर में ये बात बता दी थी कि 4 सूट में इन 52 को डिवाइड किया जाता है और 4 सूट का मतलब यह है कि 13 हर सूट में होते हैं, तो हर सूट में एक एक किंग होगा। तो इसका मतलब यह है कि किंग बराबर यहां के ऊपर जो है वो चारों सूट में यहां के ऊपर 4 होते हैं। ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहां के ऊपर मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब यह है कि ऑड्स फेवरेबल, यहां देखिए हमने लिखा फेवरेबल। अब मैं मिटाता जाऊंगा और इसको करता जाऊंगा, फेवरेबल सिचुएशंस बराबर यहां के ऊपर कितनी हो जाएंगी, यहां के ऊपर 4। यानी इसका मतलब यह है कि जब आपसे यह कहा जाए कि ताश खेले जा रहे हैं, बादशाह निकालने की अनुकूल परिस्थितियां यानी ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट बताइए, तो जो फेवरेबल सिचुएशन होगी वो 4 होंगी, क्योंकि पूरी गड्डी में 4 जो है वो बादशाह होते हैं, किंग होते हैं। ये फेवरेबल सिचुएशन होगी। और इसके बाद में जब आपसे यहाँ के बाद ये देखिए अनफेवरेबल सिचुएशन पूछी जाए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, अगर अनफेवरेबल सिचुएशन पूछी जाए तो 52 में से 4 घटा दीजिएगा तो बराबर आ जाएगा 48। इसका मतलब यह है कि आपको पता लग गया कि सक्सेस जो मिलेगी उसकी गिनती 4 है और जो अनसक्सेस मिलेगी उसकी गिनती यहां के ऊपर 48 है। आप लोग समझ गए। इसका मतलब यह हो गया कि जब आपसे ऑड्स इन फेवर पूछा जाएगा, A/B पूछा जाएगा, ये तो बराबर ये आ जाएगा 4/48 बच्चों, और बराबर आ जाएगा 1/12। जो बच्चे जरा सी भी मैथमेटिक्स हम जानते हैं वो समझ गए होंगे कि जब ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट पूछा जाएगा तो इसका मतलब पहले सक्सेस रखी जाएगी और फिर यहां के ऊपर फेलियर रखा जाएगा। तो A/B होगा और A/B का मतलब सक्सेस इज टू फेलियर, और 4 1 जा 4 और 4 12 जा 48। और जब ऑड्स इन अगेंस्ट बच्चों पूछा जाएगा तो B/A हो जाएगा और यह आ जाएगा 48/4। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ के ऊपर वैल्यू आज क्या आ जाएगी, जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो 4 1 जा 4 हुआ था, अब यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ के ऊपर आ जाएगा 12 यहाँ के ऊपर 1, 4 1 जा 4 होगा और 4 12 जा ये होगा। तो ये रेशियोज यहाँ पर आए, ये यहाँ के ऊपर ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट 1:12 होगा और ऑड्स इन अगेंस्ट जो होगा वो 12:2 और यहाँ के ऊपर 1 होगा। क्या समझाया मैंने आपको, ये मैंने आपको ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट समझाया। इस पर एक सवाल आप और देखें।
ज़रा सा इसको सूख जाने दिए तो फिर मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट पर जो अगली प्रॉब्लम है या अगला जो यहाँ के वो है, कहता है कि टू फाइंड द ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ के पर, इसको चाहे आप जो भी समझिए। यहाँ के पर ये सूख जाने दीजिए 2 मिनट जैसा। कहता है कि टू फाइंड, ये भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। टू फाइंड द ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। The event of getting a number divisible by 3 in throw of dice, बच्चों इसके बाद में लैंग्वेज है कि फाइंड ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, फाइंड ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एंड इट्स देखिए पूरी सवाल की आप लैंग्वेज देख लें, अभी तो हम पढ़ के आपको सुना देंगे, वैसे आपने देख ही ली है। और ख़ास करके आप ये समझ लें कि जब भी कोई गेम होगा, अभी बहुत आगे तक प्रोबेबिलिटी में हम लोग चले जाएंगे। जब भी हम किसी भी सवाल को पढ़ेंगे तो जो भी एक्सपेरिमेंट होगा बच्चों, उसका सैंपल स्पेस हमको मालूम होना चाहिए। और अगर बाय द वे आपको सैंपल स्पेस नहीं पता है तो फिर सवाल लगाने में आपको दिक्कत आएगी। अब आप यहां से देखिए, कहा यह जा रहा है कि टू फाइंड द ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। हमको ऑड्स निकालना है फेवर में भी इवेंट के और अगेंस्ट में भी, लेकिन ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3 इन थ्रो ऑफ डाइस। ये गेम है, डाइस का गेम हो रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सैंपल स्पेस लिखेंगे। यह आ जाएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ के बरिया आ जाएगा 6। जब हम सैंपल स्पेस लिख लेंगे तो फिर हम घटना की तरफ जाएंगे। अ नंबर डिविजिबल बाई यहाँ के ऊपर 3, तो यहाँ के ऊपर ई बराबर बच्चों हो जाएगा डिविजिबल बाई 3 का मतलब 3 होगा। और यहाँ के ऊपर देखिए ये इसके अंदर से हम लोग जिस घटना की बात वो कर रहा है वो उस सेट से हम लोग इवेंट्स को या नंबर्स को निकाल लेंगे। ये कहता है कि 3 से डिविजिबल हो तो इसका मतलब 2 घटनाएं फेवर में जाएंगी। इंप्लाइज दैट यहाँ के ऊपर सिचुएशन क्या हो जाएगी, देखिए 2 हैं, तो इसका मतलब यह है कि फेवरेबल सिचुएशंस जो हैं यहाँ के ऊपर 2 होंगी। यहाँ के पर बच्चों देखोगे यहाँ के ऊपर फेवरेबल सिचुएशंस बराबर यहाँ के ऊपर 2 होंगी। और अनफेवरेबल सिचुएशंस क्या होंगी, अनफेवरेबल सिचुएशंस क्या होंगी, सामने की बात है कि 6 हैं तो इसका मतलब 6 - 2 बराबर यहां के ऊपर आ जाएंगे 4। आप लोग समझ गए। इसका मतलब यह है कि जब कोई पासे का गेम होगा तो ऐसा कोई नंबर जो 3 से डिविजिबल हो उसके ऑड्स क्या होंगे, देखिए ODDS ऑड्स इन फेवर बराबर यहां के ऊपर हो जाएंगे 2:2 यहां के ऊपर 4 बराबर 1:2 यहां के ऊपर 2:4 ऑड्स इन फेवर। तो पहले सक्सेस रखा जाएगा और फिर फेलियर रखा जाएगा। और जब हम लोग यहां के ऊपर ऑड्स इन अगेंस्ट करेंगे बराबर आ जाएगा देखिए 4:2, तो फेलियर इस 2 यहां के ऊपर सक्सेस हो जाएगा
और बराबर यहां के ऊपर आ जाएगा 2 2 जा यहां के ऊपर 4 और इस 2 यहां के ऊपर 1, 2 2 जा 4 और 2 1 जा यहां के ऊपर 2। ये ऑड्स इन फेवर हुए और ये ऑड्स इन अगेंस्ट हुए। यहां तक बात हो गई। अब उसने कहा है कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी बताइए। तो बच्चों यहां के ऊपर सारे लोग समझ लें कि जब हम लोग यहां के ऊपर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो PE बराबर यहां के ऊपर आ जाएगा NE अपान NS। देखिए यहां के ऊपर ये फेवरेबल नंबर ऑफ वेज होंगे तो NE की वैल्यू 2 होगी बच्चों। तो यहां के ऊपर ये आ जाएगा 2 और अपॉन यहां के ऊपर 6। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 6 होंगे और फेवरेबल नंबर ऑफ वेज यहां के ऊपर ये होंगे। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। ये भी बात समझ में आ गई। फिर उसने कहा है कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की भी बताइए। तो यहां के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी? PE डैश बराबर, देखिए PE डैश निकालना है तो PE डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस PE। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री का सम 1 के बराबर होता है। तो वहां से कॉम्प्लीमेंट्री जब आप निकालिएगा तो 1 माइनस PE होगा बच्चों और 1 माइनस 1/3 बराबर आ जाएगा 2/3। यहां तक बात पहुंच गई। ये मैंने इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल दी और ये हम लोगों ने उसकी कॉम्प्लीमेंट्री की निकाल दी। अब एक लास्ट पॉइंट हमें यहां पर आपको और समझाना है कि कभी भी कहीं पर अगर आपको इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है और आप ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट निकालना चाहते हैं तो यहां के ऊपर ये आखिरी चीज आप यहां के ऊपर देखिए इस सवाल की कि जब आप लोग यहां के ऊपर ऑड्स इन फेवर निकालिएगा, ये बहुत अहम बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब आप ऑड्स इन फेवर निकालिएगा तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऊपर रखिएगा और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री की नीचे रखिएगा। जब आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता हो और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री की तो पता लगी जाएगी, वो भी पता हो, और आप ऑड्स इन फेवर निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करिएगा कि ऑड्स इन फेवर बराबर उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऊपर रखिएगा और कॉम्प्लीमेंट्री नीचे रखिएगा। सॉल्व करिए। तो जब आप ऑड्स इन फेवर रखिएगा तो PE जो है वो 1/3 आया बच्चों, 1/3, और ये PE डैश जो है वो 2/3 कॉम्प्लीमेंट्री यहां के ऊपर ये आया है। तो जब आप सॉल्व करिएगा तो यहां के ऊपर 1/, यहां के ऊपर क्या मिलेगा? यहां के ऊपर मिलेगा 1/, यहां के ऊपर 2, क्योंकि ये 3 और 3 घट जाएगा। 1/2 का मतलब 1:2। देखिए यही मिला है। आप बात समझ रहे हैं? क्योंकि अब हम कहीं पर भी इस फार्मूले को इस्तेमाल करें प्रोबेबिलिटी की फॉर्म वाला तो आप एतराज नहीं करेंगे कि जब भी हम ऑड्स इन फेवर कहें तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऊपर रखी जाएगी और कॉम्प्लीमेंट्री नीचे रखी जाएगी। और इस अगर आप ऑड्स इन अगेंस्ट निकाल रहे हैं, अब इधर देख लीजिए, अगर आप यहां के पर निकाल रहे हैं ऑड्स इन अगेंस्ट बच्चों तो बराबर याद रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है ऊपर रखी जाएगी और PE जो है वो नीचे रखा जाएगा। जब आप ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ इवेंट निकालेंगे, इसके ऑड्स निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री ऊपर रहेगा और इवेंट की प्रोबेबिलिटी नीचे रहेगी। तो बराबर आप 2/3 बच्चों ऊपर रखिए और 1/2 नीचे रखिए। तो अब आप यहां के ऊपर सॉल्व करें। देखिए यहां के ऊपर 1/3 नीचे रखिए। देखिए ये 1/3 है और ये 2/3 है। तो यहां पर भी क्या होगा कि यहां भी ये कट जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा? 2/1 बच्चों आ जाएगा। तो बराबर आ जाएगा 2:2 यहां के ऊपर 1। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर और इवेंट की प्रोबेबिलिटी नीचे जब आप करिएगा तो ये ऑड्स इन अगेंस्ट का मामला हो जाएगा। यहां तक देखिए बात पहुंची। अब इसके बाद में देखिए यहां तक मैंने आपको आज ऑड्स जो है वो समझा दिए। अब इसके बाद में एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं वहां तक पहुंच पाया तो पहुंच पाया, नहीं बीच में मुझे इस वीडियो को रोकना पड़ेगा क्योंकि लंबी वीडियो बनाना मैंने जो है वो रोक दी है। शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूं मैं, लेकिन इसमें मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि इन्हीं में जिस तरीके से एग्जॉस्टिव इवेंट्स होती हैं, बहुत से इस तरीके के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं
कि जो प्रोबेबिलिटी में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, उसी में एक वर्ड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का क्लैरिफिकेशन क्या है? देखिए मैं लिख रहा हूं, अगर बोर्ड हमारा सूख गया है तो यहां के पर यह है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट्स, थोड़ा सा इसका क्लैरिफिकेशन आप देख लें और फिर हम इसी से जो है वो आगे जो है वो लिंक करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो 4-5 मिनट हमारे पास में है, तो इसको आप देख लें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये होता है कि जब दो घटनाएं साथ साथ घटित ना हो। इफ टू इवेंट्स कैन नॉट अकर टूगेदर देन द इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैंने हिंदी में भी बताया और आपको अंग्रेजी में भी बताया। अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर हम किसी सिक्के को उछालें, इफ वी टॉस अ कॉइन देन हेड एंड टेल कैन नेवर अकर टूगेदर। कभी भी हेड और टेल साथ में नहीं आ सकते। जब हम सवाल लगाएंगे और तरीके की घटनाएं और तरीके के एक्सपेरिमेंट होंगे अलग अलग तरीके के, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं हैं। अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से रिलेटेड फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम यही न समझ पाएं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है या नहीं है, तो फिर हम लोग फार्मूला लगाने में दिक्कत करेंगे और सवाल में दिक्कत आएगी। हमने आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की सिचुएशन बता दी कि जब दो घटनाएं साथ साथ घटित ना हो सकें, या दो घटनाएं साथ साथ घटित नहीं हो सकती, तो उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाएगा। अंग्रेजी में अगर दो घटनाएं, इफ टू इवेंट्स कैन नॉट अकर टुगेदर देन द इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर मान लिया जाए कि वो दोनों इवेंट E1 और E2 हैं, वो दोनों इवेंट क्या हैं? E1 और E2। अगर वो दोनों इवेंट E1 और E2 हैं, बात आप समझ लीजिए, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो दोनों घटनाएं साथ साथ घटित नहीं हो सकती, अभी हमने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था कि हेड और टेल साथ में नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है? अगर हम आपसे ये बात कहें कि इवन नंबर, कोई इवेंट जो है वो यहां के ऊपर ये E बराबर जो है, अभी अभी हमने आपको क्या बात बताई थी कि अगर पासे को फेंका जाए तो 2, 4, 6 इवेंट जो है वो इवन को रिप्रेजेंट करेगी और E डैश इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो 1, 3 और यहां के ऊपर ये 5 को रिप्रेजेंट करेगी, ऑड को। ये दोनों घटनाएं साथ साथ घटित नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि 2, 4, 6 और ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकता, ऐसा। बोथ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब यह है कि अगर E और E डैश इसको रिप्रेजेंट किया जाए बच्चों, इस इवेंट को यहां के ऊपर हम E1 से रिप्रेजेंट करें और इसको हम लोग E2 से रिप्रेजेंट करें, तो अभी अभी हमने आपको क्या बात बताई थी कि अगर दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, दोनों सेट में कोई चीज कॉमन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि E1 इंटरसेक्शन यहां के पर E2 बराबर नल सेट होगा। और नल सेट का मतलब ये है कि यहां के पर ये P E1 और इंटरसेक्शन अगर हम लोग E2 इसको इवेंट माने तो बराबर N E1 इंटरसेक्शन बच्चों E2 हो जाएगा और अपॉन यहां के पर NS हो जाएगा। और अगर E1 इंटरसेक्शन E2 ये नल इवेंट है, ये नल इवेंट है, तो इसके कार्डिनल नंबर 0 हो जाएंगे और यहां के पर ये आ जाएगा, यहां के पर NS और बराबर ये आ जाएगा 0। इसका मतलब ये कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनका इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो यहां पर 0 आएगी। इसका मतलब ये है कि आगे क्या होगा कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर कोई नल इवेंट है तो E1 इंटरसेक्शन E2 इसके बराबर है, इसकी जगह पर हमने ये रखा, और अगर कोई नल इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी। देखिए यहां तक बात आई। अब इसके बाद में इसी से रिलेटेड सिचुएशन को हम लोग जो है वो, देखिए इसको आप याद रखिएगा। अब हम यहीं पर वीडियो को रोक रहे हैं क्योंकि क्लिप जो है वो फिर लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद में जो है वो इससे रिलेटेड आगे जो है हम लोग देखेंगे।
याद रखिएगा, जो अगली क्लिप होगी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से रिलेटेड होगी और उसी पर एग्जाम्पल होंगी। थैंक यू।